हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अस। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12 खड़ी। ठीक है ना, 12 खड़ी जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपकी इंग्लिश रीडिंग के लिए भी और राइटिंग के लिए भी। ओके, सो इसे बारीकी से समझने से पहले आपको कुछ जो मात्राएं होती हैं, जिसे हम हिंदी में मात्राएं कहते हैं, वो जानना ज़रूरी है। तो पहले मैं आपको कुछ मात्राएं लिखवा देता हूँ जिसे आप कॉपी में राइट डाउन कर लें, फिर उसके बाद आप इसे समझें। जैसे कि ए जो होता है, ए छोटे आ को दर्शाता है, और अगर ये 2 ए हो जाए तो ये बड़े आ को दर्शाता है। ठीक है, आई जो होता है इंग्लिश में, ठीक है ना, यहाँ पे इंग्लिश में लिखे हुए सारे वर्ड, ठीक है, और ये हिंदी में है। और आई जो होता है ये छोटी ई की मात्रा को दिखाता है। ठीक है, मैं मात्रा यहाँ पे बना देता हूँ। और जो ई होता है, 2 ई अगर हम इसे बना देते हैं तो ये बड़ी मात्रा हो जाती है। ठीक है, ये बड़ी मात्रा हो जाती है। और उसी प्रकार से जो यू होता है ये छोटी मात्रा होती है ओ की। और जब डबल ओ आ जाता है तो ये बड़ी मात्रा हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से ए जो होती है मात्रा, सॉरी यहाँ मैंने लिख दिया, यहाँ लिखना है मुझे, ए जो मात्रा होती है वहाँ पर ई यूज़ होता है। और अगर ये ओ की मात्रा होती है तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं ए और यू। ठीक उसी प्रकार से अंक को कहते हैं ए एन। ठीक है, और मैंने उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पर अगर बस इतने काफ़ी आपके लिए। ठीक है, इतने जो हैं आपको ये कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं। अब डिस्कस करते हैं 12 खड़ी। अब 12 खड़ी देखें, आप ध्यान से समझ जाएंगे अगर आपने वो मात्राएं अच्छे से याद कर ली हैं। का को लिखते हैं के और ए। पहले मैं बता दूं उसका यूज़ कहाँ कहाँ होगा 12 खड़ी का। 12 खड़ी से आप जो है इंग्लिश सीख सकते हैं। इंग्लिश, अब ये इंग्लिश क्या होती है? इंग्लिश जो है होती है, आप व्हाट्सएप वगैरह फेसबुक वगैरह पे मैसेज जरूर करते होंगे, तो मैसेज करने में नॉर्मली जो आप लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं इंग्लिश। इंग्लिश जैसे कि मैं नहीं जाता हूँ। ठीक है, तो ये जो है ये इंग्लिश कहलाती है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश का योग। तो यहाँ इसका यूज़ होता है। और इसका यूज़ होता है नाम के लिए। अगर आपसे कोई बोले कि किसी का नाम लिखिए, तो आप जो है, अगर आपको ये 12 खड़ी नहीं आती तो आप हमेशा नाम में गलतियाँ करेंगे। तो इसको जो है आप अच्छे से दिमाग में बैठा लें। मात्राएं जो अभी मैंने बताई हैं वो तो आपको रट जानी चाहिए। ठीक है, तो का, अगर सीधा का लिखा होता है तो उसे इंग्लिश में हम लिखते हैं के और ए। ठीक है ना, अगर का पे आ का डंडा आ जाए तो का, अगर यहाँ पर छोटी मात्रा हो तो की, लेकिन अगर बड़ी मात्रा हो तो डबल ई आ जाता है की। का पर अगर छोटे ऊ की मात्रा हो तो के और यू, लेकिन अगर का पे बड़े ऊ की मात्रा हो तो के डबल ओ। ए की मात्रा हो तो के के साथ ई आएगा, ओ की मात्रा हो तो ए आई आएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से ये को के ओ और को के ए यू। ठीक है, और ये कम का। अब खा की अगर हम बात करें, खा को हम कहते हैं के एच ए खा, लेकिन अगर खा के साथ एक डंडा आ जाए, ठीक है ना, तो उसे हम कहेंगे खा, तो डबल ए आ जाएगा, यहाँ पर साउंड खिंच जाती है। छोटे ई की मात्रा लगी हो तो के एच आई, लेकिन बड़े ई की मात्रा लगी हो तो यहाँ पर डबल ई आ जाता है, तो खी। खू, यानी कि खा के साथ छोटे ऊ की मात्रा लगी हो तो यू यूज़ करेंगे हम, और बड़े ऊ की मात्रा लगी हो तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं डबल ओ, यानी कि खू। खे, ए की मात्रा लगी हो तो के एच ई, यानी ई का यूज़ होगा। ओ की मात्रा लगी हो तो के एच ए आई। खो, के एच ओ, और खो, के एच ए यू। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से ये भी है। गा को कहते हैं जी ए। मात्राएं अब लगी हो तो आप उन मात्राओं का यूज़ कर सकते हैं जो मैंने अभी पहले आपको बताई है। आ का डंडा लगा हो तो जी डबल ए, और छोटे ई की मात्रा लगी हो तो गी, जी आई। बड़ी की मात्रा लगी हो तो गी। ठीक है, और गु, छोटा ऊ लगा हो तो यू की मात्रा, जैसे कि अगर नाम लिखना है गुल,
गुल लिखना है आपको तो जी, और छोटी ऊ की मात्रा यू, और ला को हम कहते हैं एल, तो ये हो गया गुल। ठीक है, तो इससे आप नाम जो है किसी का भी नाम अच्छे से लिख सकते हैं। बस आपको क्या है, अभी जो मैंने मात्राएं बताई हैं वो दिमाग में बैठा लेनी है, फिर जो है 12 खड़ी आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। गा के साथ छोटी ऊ की मात्रा लगी हो तो जी यू गू, और अगर बड़े ऊ की मात्रा लगी हो तो यहाँ पर जी डबल ओ यानी गू। और गा पर ए की मात्रा तो ई आएगा यहाँ पर जी के साथ, और बड़े ओ की मात्रा लगी हो तो जी ए आई आएगा यहाँ पर। ठीक है ना, आ का दंड लगा हो गे और जी ओ, और गो जी ए यो। घा को लिखते हैं जी एच ए करके। आ का दंड लगा हो तो एक ए और बढ़ जाता है। छोटी ई की मात्रा लगी हो तो आई आ जाएगा। बड़ी ई की मात्रा लगी हो घी में तो ये बन जाएगा घी। ठीक है ना, छोटी ऊ की मात्रा फिर यू लगा है यहाँ पर, घा के साथ फिर बड़े ऊ की मात्रा लगी है तो डबल ओ आ गया है, और फिर ए की मात्रा लगी है तो ई आ गया है। फिर यहाँ पर आई आ गया, ए और आई आ गया है। घो तो यहाँ पर ओ आ गया है, घो के आगे ए यू आ गया है। चा को इंग्लिश में कहते हैं सी एच ए। ठीक है, अब मात्रा जैसे लगेगी वैसे ही हम जो है लेटर बढ़ा लेंगे। अब जैसे चा के साथ आ का डंडा लग गया तो यहाँ पर एक ए जो है और बढ़ गया, चा। छोटी की मात्रा इसमें लगी है तो यह क्या कहलाएगी, ची। लेकिन अगर बड़ी ई की मात्रा इसमें लगी है तो डबल ई आ जाएगा, ची। ठीक है, चा के साथ छोटी की मात्रा चू, लेकिन अगर बड़े की मात्रा है तो चू, यानी यहाँ पर डबल ओ आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आप देख सकते हैं ये सारे के सारे हैं। छा को सी एच एच ए कहते हैं, जा को वैसे ही जे ए कहते हैं, और झा को हम लोग जे एच ए कहते हैं। ठीक है, ओके। उसी प्रकार से टा को हम कहते हैं टी ए। अब जैसे मात्रा रहेंगी वैसे ही आप जो है इसे बढ़ा सकते हैं। टा के साथ आ का डंडा लगा है तो एक ए लगा दें, टा। टा के साथ छोटी की मात्रा लगी है टी, लेकिन बड़ी की मात्रा लगी है तो टी यानी डबल ई लग जाएगा। टा पे छोटी की मात्रा तो यू, बड़े यू की मात्रा लगी है तो डबल ओ। ठीक है ना, टू, टी, टे, टू, टो। ठीक है, वैसे ही ठा को हम कहते हैं इंग्लिश में टी एच ए, ठा। डा को हम कहते हैं डी ए, डा। ढा को हम कहते हैं डी एच, ड़ा को हम कहते हैं ऋणा, एन ए। ता को हम कहते हैं टी ए, और था को हम कहते हैं टी एच ए, बहुत यूज होता है था। ठीक है, वैसे ही भा जो होता है उसे हम कहते हैं बी एच। ठीक है, और प्रा को हम कहते हैं ए आर। ठीक है ना, ए आर कहते हैं हम लोग। तो ये जो है अक्षर आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर ये आपको अच्छे से आएंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। और जैसे कि और मैं बता देता हूँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ इसमें नहीं हो पाए टाइप। तो फा अगर लिखा हो तो फा को हम कहते हैं पी एच ए। ठीक है, पी एच ए, फा। और उसके बाद अगर ना तो मैंने बता दिया एन ए यूज़ होगा यहाँ पर। और रा की जगह पर हम यूज़ करते हैं आर ए। ठीक है, हा की जगह हम क्या यूज़ करते हैं तो एच ए। और क्षत्रिय की जगह, ठीक है ना, श्रा की जगह हम यूज़ करते हैं के एस एच ए। ठीक है, सा की जगह पर हम यूज़ करते हैं, ये वाला सा अगर है तो एस ए। शलगम वाला सा अगर है तो याद रखें एस एच ए। ठीक है ना, एस एच ए यूज़ होगा अगर ये वाला सा है तो। ठीक, और पा हो तो पी ए। तो इस तरीके से ये था हमारा 12 खड़ी का सेशन। अच्छे से इसे स्क्रीनशॉट लें और रोज़ जो है आप इसे पढ़ें। 100% मैं कह रहा हूँ कि दिस विल इम्प्रूव योर राइटिंग एंड रीडिंग स्किल्स. So I hope you like this video. If you really like this video, so please share this video and do subscribe. And don't forget to press the bell icon for more updates. So thank you very much for watching this session. So see you tomorrow.